दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हमेशा की तरह अगर कोई भी इलाज या फिर कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसके अगर फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम आप लोग को बताएंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो होता है उसको कराने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों मैं डॉक्टर शिवम वर्मा, डेंटल एंड ओरल सर्जन। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है एक फ़ायदा कि टूथ सेव रहता है। टूथ सेव रहने का मतलब होता है कि आपका दांत बच जाता है, दांत निकलवाना नहीं पड़ता और उसी दांत को ठीक कर दिया जाता है, दर्द को ख़त्म कर दिया जाता है और उसी जगह पे आर्टिफिशियल नसें डाल दी जाती है उस दांत में, ताकि उस दांत से हम लोग आसानी से खाना खा सकें, मसाला भर के कैपिंग करा के नेचुरल जैसा दांत हो जाता है आपका। दूसरे नंबर पे दोस्तों इसका फ़ायदा ये रहता है कि ये एक स्मूथ ट्रीटमेंट है। मतलब जैसे कि आपने टीका लगवाते हैं, ब्लड सैंपल निकलवाते होंगे जाँच के लिए, ऐसे ही सेम एक मुँह के अंदर एक इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन लगने के बाद वहाँ पे सुन्न हो जाता है दांत और उसमें ट्रीटमेंट आसानी से कर लिया जाता है। कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई खिंचाव, कोई दबाव, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है आपका फ़ायदा जो होता है, वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि अगर हमारे उस दांत में इन्फेक्शन एक बार हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप अपनी हाइजीन को मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो आरसीटी वाले दांत में भी दोबारा दर्द हो सकता है। तो दोस्तों इसमें क्या हमारा एक फ़ायदा रहता है, अगर आरसीटी वाला टूथ है उसको निकाला नहीं गया है तो उसमें री आरसीटी का ऑप्शन रहता है कि दोबारा से आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा और उस दांत को फिर से बचा लिया जाएगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है कि अगर मैं एक बारी बात करूं तो ऑक्लूजन बैलेंसिंग मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऑक्लूजन बैलेंसिंग, बहुत सारे लोग क्या होता है कि दांत में दर्द हुआ और उस दांत को निकलवा देते हैं, तो इसमें दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है कि आपका उस जगह पे दांत जब नहीं रहता है तो ऑक्लूजन बैलेंसिंग में दिक्कत आती है। अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट आप कराते हैं तो सबसे बड़ा एक फ़ायदा रहता है कि आपका ऑक्लूजन बैलेंसिंग नहीं बिगड़ता। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, दांत से दांत आपका आसानी से टकराता है और आप अच्छे से खाना खा पाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के क्या नुकसान होते हैं हमारे। तो दोस्तों सबसे पहला नुकसान ये होता है कि जब कभी भी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराते हैं तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने पे और नेचुरल टूथ से अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो हमारा रूट कैनाल ट्रीटमेंट वाला टूथ हल्का सा कमज़ोर रहता है। रीज़न उसका ये रहता है कि जो उसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व, बहुत सारी चीज़ें जो न्यूट्रिशन दांत को मिल देती हैं वो सब कट चुकी होती है और वहाँ से उसकी सफाई होकर आर्टिफिशियल नसें पड़ी होती है। तो इसकी कंपेरिजन अगर मैं करूँ नेचुरल टूथ से तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग वीक रहता है। दोस्तों अगले नंबर पे आता है जो हमारा नुकसान होता है, वो पैसे का होता है। अब पैसे की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दांत निकलवाने के कंपेरिजन में रूट कैनाल ट्रीटमेंट महंगा पड़ता है, बट रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज़ अ बेस्ट ट्रीटमेंट। टूथ पेन अगर हो रहा है तो बेस्ट ट्रीटमेंट है रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने का। पैसे एक बार लगते हैं लेकिन बार बार के लिए आपकी दिक्कत ख़त्म हो जाती है और दांत भी आपका सेव रहता है। फिर दोस्तों आता है टाइम कंज्यूमिंग। अगर टाइम की अगर मैं बात करूं, अगर आपने डेंटल क्लिनिक कहीं आपने थोड़ा सा आपने लॉन्ग डिस्टेंस पे चूज़ किया है रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो आपको उसमें 3 से 4 बार भी जाना पड़ता है। कहीं कहीं पे तो एक से 2 बार में ही हो जाता है, 3 बार तक हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपका इन्फेक्शन कैसा है, तो उस हिसाब से आपको विजिट भी उसी अकॉर्डिंग विजिट भी आपको करनी होती हैं। तो दोस्तों इस एक नुकसान ये भी होता है कि आपका टाइम उसमें ज़्यादा लगता है कंपेयर दांत निकलवाने के। अगर आप दांत निकलवा देते हैं तो आपका 10 से 15 मिनट में दांत बाहर निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें बताएं। अगर मेरी पर्सनल राय अगर आप मानेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि अगर कभी भी आपके टूथ में पेन होता है, कुछ भी होता है, तो मैं आरसीटी को ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि नुकसान तो हर चीज़ के होते हैं और कोई ऐसा नुकसान नहीं है जिससे आपको स्वास्थ्य पे कोई दिक्कत आए। बट एक चीज़ मानना, आप लोग कभी भी पेन हो तो आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना, फर्स्ट चॉइस रूट कैनाल ट्रीटमेंट रखना। अगर दांत नहीं बच रहा है तब तो आपको निकलवाना ही पड़ेगा, लेकिन जब कभी भी अगर दांत निकलवाना भी पड़ जाए तब आप लोग दांत ज़रूर लगवा लेना। दांत लगवाने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ब्रिज भी लगवा सकते हैं, डेंटल इम्प्लांट भी करा सकते हैं, बहुत सारे मतलब प्रोस्थेसिस दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब कभी भी अगर आपको पेन रहे तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट को ही फर्स्ट चॉइस रखना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि लोगों के दांत बच सकें और वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें।